नहीं आता है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आता है। तो उसी हवाले से मैं आपको आज बताऊंगा। तो वन पेपर हम, एक तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो एक पेपर होता है 100 मार्क्स का रिटन पेपर, उसको भी हम वन पेपर कहते हैं। और दूसरा होता है एमसीक्यूज टेस्ट, जो 100 मार्क्स की या 50 मार्क्स की होती है, तो वो भी वन पेपर होता है। ठीक है, वन का मुराद, वन पेपर से मुराद है कि एक पेपर हो। अभी वन पेपर जो एमसीक्यूज है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, रिटन को नहीं। ठीक है, जैसे रिटन बहुत सारे एग्जाम्स में जो BPS 17 के होते हैं, उसमें वन पेपर रिटन होता है, लेकिन मैं उसके हवाले से बात नहीं करूंगा। मैं जस्ट करूंगा जो एमसीक्यूज टेस्ट होती है उसके हवाले से। और बहुत सारे कैंडिडेट उसमें कंफ्यूज होते हैं कि इस जो वन पेपर एमसीक्यूज है, इसको हम कैसे डील करें, क्या हम इसके लिए पढ़ें या ना पढ़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कॉमन चीज देखें। जो कोई भी वन पेपर है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का है, या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का है, या IBA का है, या NTS, किसी भी मतलब इदारे का है, या किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी कोई भी टेस्ट है, तो उसको पास करने का ये मेथड होता है कि पहले आप कॉमन सब्जेक्ट्स देखें कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन है, मतलब हर जॉब में आते रहते हैं। तो कॉमन सब्जेक्ट्स में नंबर 1 पे तो इंग्लिश आता है, जो हर टेस्ट में आता है। आपकी BPS 1 से लेकर BPS 17 तक कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है जिसमें इंग्लिश ना आए। इंग्लिश का बड़ा रोल है, इंग्लिश लाजमी आती है। तो मे भी कोई एक दो ऐसी हो जिसमें ना आती हो, लेकिन 90% जो एग्जाम्स हैं उसमें इंग्लिश जरूर आती है। तो इंग्लिश को क्रैक करने के लिए, इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए ये तरीका है कि आप सबसे पहले इंग्लिश पे काम करें। इंग्लिश पे काम करने के लिए एक तो ये मेथड है कि आप किसी टीचर को ज्वाइन करें, जो भी आप समझते हैं कि ये बेस्ट टीचर है। उसके पास आप फिजिकल भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे लेक्चर्स मेरे पढ़े हैं, जहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी कि इंग्लिश को कैसे क्रैक करना है। और इंग्लिश के अलावा जो दूसरा कॉमन सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, चाहे वो सिंध पब्लिक हो, फिर वो सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी फेडरल पब्लिक वाले भी देते हैं, IB सक्कर वाले भी देते हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले भी देते हैं। तो ये तो ऐसे दो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो हर एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। जैसे साइंस है, इस्लामियात है, ये किसी एग्जाम में आती है, किसी में नहीं आती। जैसे इस्लामियात है तो वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में नहीं आती। तो इसी तरह से पाकिस्तान स्टडी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये दो वाहिद सब्जेक्ट्स हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। तो मेरी आपको सजेशन यही होगी कि आप इसी दो सब्जेक्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज होती है हर एग्जाम में। जैसे फेडरल पब्लिक है तो इवन लेक्चरर का जो होता है ना, किसी का कोई स्पेशल सब्जेक्ट होता है, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का मैथमेटिक्स है, तो उसमें भी ये वन पेपर में जो इंग्लिश है वो 20 MCQs लाजमी आते हैं। फर्स्ट जो 20 MCQs होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। तो इसलिए आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले इंग्लिश पे काम करें। इंग्लिश के बाद आप पाकिस्तान स्टडी पे काम करें, या तो दोनों को साथ साथ चलाएं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या मेथड है पढ़ाई करने का। बाकी उसके बाद जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपकी इस्लामियात आ जाती है, एंड उसके अलावा जनरल साइंस आ जाती है। इस्लामियात साइंस के अलावा आपकी सिंध जी के, वो सिर्फ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, या IBA के लिए जो सिंध के एग्जाम्स हैं। बाकी और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह में सिंध जी के से इतने क्वेश्चंस वो नहीं आते हैं। और करंट अफेयर का ये होता है कि करंट अफेयर जब आपका कोई एग्जाम है तो वो उस टाइम आप पढ़ें। किसी भी टाइम जो है आपका एग्जाम है, उस टाइम पे आप पढ़ें तो बेहतर है। बाकी कुछ मोटे मोटे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं करंट अफेयर्स में, जैसे रशिया यूक्रेन वार, आपको सबको ही पता होगा कि ये इवेंट था। तो ये कब स्टार्ट हुआ, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है। ये ऐसे नहीं समझें कि ये करंट अफेयर है, ये ऐसे समझें कि ये वर्ल्ड जीके है। और जनरल नॉलेज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपकी फेडरल पब्लिक में भी आती है, जो आप बेसिक टेस्ट से कमन BPS 15 तक देते हैं, UDC असिस्टेंट LDC, उसमें भी जनरल नॉलेज का बड़ा रोल होता है।
और उसके अलावा सिंपल रिसर्च कमीशन में भी कभी करंट अफेयर की जगह पे वो वर्ल्ड जीके देते हैं। तो फर्स्ट इंग्लिश हो गई, इस इंग्लिश के बाद आपकी पाकिस्तान स्टडी है, उसके बाद वर्ल्ड जीके। ये तीन सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। उसके बाद इस्लामिक स्टडी को नॉर्मली आप कर लें, और इस्लामिक स्टडी के बाद साइंस को भी नॉर्मली कर लें। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो इसी तरह से ये वन पेपर के हवाले से आपको बताना था। और इसके अलावा मेरा मेन मकसद ये, एक तो ये बताना था आपको कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़े। आप दूसरी बात ये था कि जो आपके माइंड में क्वेश्चंस है वो आपको मैं सॉल्व करवाऊं, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ऑलमोस्ट कैंडिडेट बिगनर है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो है जल्द कम टाइम ही वो प्रिपरेशन कर पाए। क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम लगा था, या जो और होते हैं जो हमारे भी सीनियर हैं उसको बहुत टाइम लगा था। लेकिन आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं। तो उसी के हवाले से मैं भी आपके साथ बड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं भी आपके साथ हूँ। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे मैं उसके हवाले से भी आपको गाइड करूंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये मैंने खुद अपना बुक लिखा है, उसका नाम है एमसीक्यूज बंच फॉर वन पेपर। जो भी एमसीक्यूज टेस्ट हैं एफपीएससी की, एसपीएससी, पीपीएससी या आईबीएस के लिए, या जो कॉमन आप एग्जाम्स देते हैं उसके लिए, ये बेस्ट बुकलेट है। इसकी मैं आपको जो है वो इंडेक्स दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो देखें, इसमें सबसे पहले जो मैंने मेन काम किया है वो इंग्लिश पे किया है। इंग्लिश में आप कोई भी बुक उठा लें, चाहे कारवान का हो या आपका जेडब्ल्यूडी का हो या किसी और सीरीज का हो, तो इंग्लिश के उसमें इतने टॉपिक्स नहीं होते। स्पेशली जो जनरल बुक होगा, एक तो प्योर इंग्लिश के बुक्स होते हैं उसमें हो सकते हैं इतने टॉपिक्स, लेकिन जो जनरल नॉलेज का बुक होगा तो उसमें इंग्लिश के ज्यादा से ज्यादा 10 टॉपिक्स आते हैं। लेकिन मेरे बुक में 20+ ये सिर्फ इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। और इसमें जो न्यू टॉपिक्स हैं जो आपको किसी और बुक में नहीं मिलेंगे, उस टॉपिक्स में एक तो आपके पास ये आ जाता है टाइप्स ऑफ रिपीटेशन है, क्वेश्चन टैग है, इनवेरियन है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो और बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मेरे बुक में ही अवेलेबल हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने गूगल से सब मेरी रिसर्च है, मैंने सर्च किया है, वहां से मुझे मिला है। ठीक है। और ये इंश्योर करें कि आप सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है, नहीं आ रही है? किसी स्टूडेंट का मैसेज आया है कि सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, विजिबल है तो उसके बाद ये जनरल नॉलेज का पोर्शन है, इसमें भी मैंने कोशिश की है कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊं जो और बुक्स में मौजूद नहीं है। जैसे इसमें फ्लैग्स की जीके है ना, तो फ्लैग्स की जीके हर बुक में नहीं होती। आप के पास भी बहुत बुक्स होंगे, आप देखेंगे कि हर बुक में नहीं होती। अगर होती तो एक दो क्वेश्चंस होते हैं वैसे जनरल। लेकिन मैंने पूरा वो जो है एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है, हु वाज, इसका न्यू टॉपिक है जो मेरे बुक में अवेलेबल है। और उसके अलावा अर्थ स्टडी मैंने दी है। ज्योग्राफी के टर्म्स जो एग्जाम्स में आते हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो जब हर कोई एग्जाम देता है ना, फर्क क्या बनता है? हर कोई ऐसे समझता है मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन फर्क सिर्फ 2 3 5 मार्क्स तक होता है। और वही बंदा पास होता है जो 5 मार्क्स ज्यादा उठाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक की 70 आ जाती है, एक की 75 है। तो फर्क तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन 5 मार्क्स का ही फर्क फर्क है। उसी वजह से ही वो फेल होता है या पास होता है कोई भी बंदा। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी है, ये जो 5 मार्क्स है ना, इसमें आप कम ना हो, इसमें आपकी ये 5 मार्क्स ज्यादा आ जाए ताकि आप पास हो जाएं। तो यहाँ 5 मार्क्स का ही कंपटीशन चलता है सारा, या 1 मार्क होती है तो उस पर भी कंपटीशन चलता है। तो मेन जो आपका फोकस है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप किए हैं। तो आप कोशिश करें कि जो मैंने न्यू टॉपिक्स इसमें ऐड किए हैं वो आप लाजमी देखें। अगर आप ये बुक नहीं भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जस्ट मैंने जो नाम्स उठाए हैं टॉपिक्स के वो आप गूगल से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। कोई इसमें जो है वो बात नहीं है। और इसमें एक मैंने न्यू चीज ऐड की है, वो आप स्पोर्ट्स तो पढ़ते हैं लेकिन स्पोर्ट्स के टर्म्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये लाजमी पढ़ें आप। फेमस ग्रास लैंड्स हैं वर्ल्ड की, ये मैंने एक एक वेबसाइट से इकट्ठे करके मुकम्मल टॉपिक बनाया है। उसके बाद ये जीके ट्रिक्स हैं, ये तो खुद मैंने अपनी तरफ से ही बनाई है, किसी और बुक में अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है जिसमें मैंने
ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें जो भी हैं वो सारी आ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सारी जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो मैंने दिए। इसमें सन जी के भी मैंने किताब में दी है, सन जी के का बेस्ट हिसाब से। इसमें मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जो भी जो कुछ उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, विजिटिंग प्लेसेस हैं, फेमस हैं, थिंग्स हैं, वो मैंने लिखी हैं। उसके बाद ये साइंस है, साइंस में भी न्यू टॉपिक्स इसमें मैंने दिए हैं। इस्लामिक स्टडी है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में देखें हर बुक में तकरीबन टॉपिक्स होते हैं, लेकिन ये जो दो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ आईबीए के लिए पढ़ने होते हैं। वो कौन से दो टॉपिक्स हैं जो लास्ट में मैंने दिए हैं इस बुक में? एक तो है नेटवर्क टोपोलॉजी, दूसरा है प्रोटोकॉल्स। ये दो वाहिद टॉपिक्स हैं, आप नोट कर लें। अब अपने कॉपी पे लिख लें कि नेटवर्क टोपोलॉजी एंड प्रोटोकॉल सिर्फ ऐसा करके। तो काइंडली मुझे जो है आप ये बता दें कि आपको ये समझ आया नहीं आया, या इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो काइंडली अभी आपका आपको मैं टाइम दे रहा हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए। जो भी आपके माइंड में किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि इस मीटिंग का टाइम आधा घंटा होता है। तो बाकी 6 to 7 मिनट्स पढ़ें तो आप अपने क्वेश्चंस करें। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं किसी भी प्रिपरेशन के हवाले से, किसी भी एग्जाम के लिए, वो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। सर एएसआई की जो अभी टेस्ट होने वाली है एसपीएससी के थ्रू, उसके कौन हवाले सी से थोड़ा टेस्ट? गाइड करें। कौन सी टेस्ट है? सर एसपीएससी की एएसआई वाली। एसपीएससी में एएसआई की? हेलो? हेलो? जी हाँ सर, एसपीएससी असिस्टेंट जी सब जी। इंस्पेक्टर की जो हाँ हाँ। उस, उसी की टेस्ट, उसी के हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। हाँ, एएसआई की जो यहाँ असिस्टेंट की होगी ना, उसमें आप साइंस जो आप पूछ रहे हैं, साइंस के लिए एक तो मेरा मेरा बुक आपके पास है तो वहां से कर लें। और दूसरी चीज ये है कि अगर मेरा बुक आपके पास नहीं है तो आप पाकिम स्क्यूज से भी पढ़ लें। और पाकिम स्क्यूज के अलावा एक अच्छी वेबसाइट है साइंस के लिए, बायजस, वो आप लाजिम पढ़ें, वो जबरदस्त वेबसाइट है। अली रजा राजपैर पूछ रहा है कि इज दिस सेशन, इज दिस अबाउट आरएफओ प्रिपरेशन? ये सेशन दिया रहा जो है ना वो जनरल है, इसमें कोई आरएफओ के हवाले से चीज नहीं है। दूसरा मैसेज है सिकंदर अली का, वो पूछ रहा है कि सर एचएसटी के लिए ये नोट सही है आपके, और सर एचएसटी टेस्ट कब एक्सपेक्टेड है? डेयर एचएसटी टेस्ट का कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है कि इंटरव्यूज चल रहे हैं। इंटरव्यूज के बाद ही कोई डेट अनाउंस हो सकती है, वो नवंबर में एक्सपेक्टेड है। नवंबर से पहले तो मुझे नहीं लगता कि कोई एचएसटी एसएसटी की टेस्ट होगी। और इसके लिए मेरा एक बुक है, वो अलग सा है, ये बुक नहीं है, वो अलग है, वो आप ले सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ लें। आई एम अवेलेबल फॉर यू, ओनली 5 मिनट्स। हेलो? और सर प्रोबेशन एंड पेरोल ऑफिसर की जो पोस्ट आई थी 2021 में, उनकी हम्म। टेस्ट अभी तक नहीं हुई। वो टेस्ट होगी या नहीं? उसकी टेस्ट होगी, अभी वो पेंडिंग में है, उस पे केस हुआ है, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रोबेशन पेरोल ऑफिसर सर्व कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा प्रमोशन हो, फिर ये जो है अपॉइंटमेंट आप करें। तो इसके लिए पहले उसका प्रमोशन वगैरह होगा, उस पर कोई केस था, तो जैसे ही वो रिजॉल्व होगा तो टेस्ट होगी, अदरवाइज ये तब तक नहीं होगी। थैंक यू सर।
सर एक और बात, ये जो एनालॉजीज होती हैं इंग्लिश के पोर्शन में, जी जी। तकरीबन एसपीएससी में तो मैंने हर टेस्ट में ये देखी है, तो वो कहाँ से तैयार करें? एनोलॉजी के लिए ये होता है कि एनोलॉजी को एक तो यूट्यूब पे चैनल भी है, ठीक है, एसपी बख्शी के नाम से। वो भी आप वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि एनालॉजी के लिए आप वोकेबलरी पे काम करें और एनालॉजी कैसे सॉल्व की जाती है वो सीखें आप। हाउ टू सॉल्व एनालॉजी। एक रट्टा लगाना होता है तो कोशिश करें रट्टे से बचने के लिए वो आप प्रोसेस सीखें, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एनालॉजी में, वो हमें मैच करने होते हैं। कुछ साइंस की ब्रांचेस होती हैं, कभी कभी एनालॉजी में सिनोनिम्स आ जाते हैं, कभी एनालॉजी में एंटोनिम सिनोनिम आ जाते हैं। तो आपको वो देखना होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी वोकेबलरी कितनी अच्छी है। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी तो फिर आप एनालॉजी को सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी होती है कि हमें पेयर देखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एनालॉजी दे रहा हूँ सब स्टूडेंट्स के लिए, वो कोशिश करें सब मुझे बताएं। एनालॉजी ये है कि मैं पहले लिखता हूँ स्कूल, फिर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरी एनालॉजी जो ब्लैंक है वहां पे ऑप्शन आएगा कि जो है वो पेशेंट हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल डॉक्टर, या उसके अलावा है हॉस्पिटल पेशेंट, क्या होगा? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल डॉक्टर। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल नहीं हो, मैंने पहले क्या बताया है, ये एनालॉजी हमें मैच करना होता है, देखना होता है कि पहला जो पेयर है उसमें क्या है। पहला जो पेयर मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, स्कूल स्टूडेंट बताया हाँ था सर ना। बिल्कुल। हाँ, तो स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट क्या है वो पढ़ते हैं। तो इसी तरह से हॉस्पिटल में डॉक्टर तो वो टीचर जैसा हो गया ना। तो हॉस्पिटल में पेशेंट जो है वो एडमिट होते हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं। तो इसी तरह से इसमें क्या होगा, हॉस्पिटल पेशेंट, हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं होगा। अगर मैं ऐसे लिखता ना कि स्कूल टीचर, फिर आप कहते हैं कि हॉस्पिटल पे जो है वो डॉक्टर होगा। समझ आई बात? सही समझ गए, थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो जो भी ऐसे क्वेश्चन हैं बिल्कुल आप पूछें, वेलकम। क्योंकि सेशन अभी खत्म होने वाला है, कोई 1-2 मिनट रह गए हैं। एनी क्वेश्चन? ये मैसेज आया है कि सिकंदर अली का हाउ टू क्रैक द फेडरल जॉब्स, टेक्निक्स टिप्स स्ट्रेटजी एंड प्लीज। तो डियर सिकंदर अली, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एफपीएससी के थ्रू मुझे अभी 2 ऑर्डर्स मिले हैं। मैंने एक ज्वाइन किया है, एक को मैंने जो है वो अनविलिंग रिजाइन कर दिया। तो एफपीएससी के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। एफपीएससी के लिए ये होता है कि एक तो आप उसके पास पेपर्स पढ़ें, दूसरी बात आप रिसर्च करें जैसे मैंने की है। अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च के बगैर मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो मेरा बुकलेट वो है, वो भी बेस्ट है, उसमें मैंने खुद रिसर्च की है। वो आप सारे कैंडिडेट्स लाजमी पढ़ें, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा एज अ सीनियर कि आपके लिए लाजमी है, क्योंकि उसमें मेरी जो भी लाइफ की स्ट्रगल है, जो रिसर्च है, वो सारी मैंने उसमें इंक्लूड की है। और दूसरी बात कि जो एफपीएससी को क्रैक करने के लिए दूसरा है तरीका है, एक तो आप बुक्स पढ़ें, मेरा भी बताया वो एफपीएससी वाला बुक भी मैंने बता दिया, ठीक है, वो कर लें। और आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मतलब ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाएं, जो टॉपिक आप स्टडी करते हैं उसकी प्रैक्टिस करें, उसकी लिखें। फॉर एग्जांपल आपने आज इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा है साइंस में, तो लिखें इंस्ट्रूमेंट्स एमसीक्यूज। बहुत सारी वेबसाइट्स पे जो भी एमसीक्यूज पढ़े हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे आ जाएंगे। फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आएगा तो आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा क्वेश्चन। तो इसी तरह से ये तैयारी करनी होती है। जो इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश तो लाजमी है, आप खुद नहीं पढ़ सकते हैं वो, उसके लिए आपके पास टीचर का होना लाजमी है। और इंग्लिश की कैश मार्क्स हैं, इंग्लिश में कोई इतना बड़ा रट्टा नगाना नहीं होता है। इंग्लिश को समझना होता है। जो 16 स्केल की तक पोस्टर्स है उसमें वो केबीडीएम से एनालॉजी ऐसा कुछ नहीं आता, सिर्फ ग्रामर आता है। तो ग्रामर में कोई रट्टा नहीं लगाना, उसमें सिर्फ रूल्स को अंडरस्टैंड करना होता है। तो उसके लिए टीचर का होना लाजमी है। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले भी बताया कि यूट्यूब पे भी मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं। उसमें तकरीबन 6 से 7 लेक्चर मेरे प्रीपोजिशन के हवाले से हैं, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से हैं। तो इसी तरह से हर टॉपिक के हवाले से इंफॉर्मेशन पढ़ी है, आप वो भी देख सकते हैं। 600+
प्लस मेरे वीडियोस हैं, या 700 इतने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो उसमें लाजमी बात है कि हर टेस्ट के लिए हर एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछें। और नया आपने मैसेज किया है कि हाउ टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर एडीडीपी एफपीएससी इंटरव्यू। इसके लिए आप एडीडीपी, ये कि जो है ना वो एलएलबी वालों कैंडिडेट्स के लिए ये बात है। तो उसके लिए अभी कोई सेशन वगैरह नहीं है, थोड़ा वेट करें आप, इंशाल्लाह उसके लिए भी हम कुछ करेंगे। बाकी जनरल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तो मेरे नोट्स हैं, आप वो पढ़ सकती हो, ठीक है ना। उसमें जनरल नॉलेज, इंटरव्यू में ड्रेसिंग कैसे करनी है, इंटरव्यू की टिप्स ट्रिक्स जो भी है, इंटरव्यू के टाइप्स कितने होते हैं, कैसे आपको क्या करना है, वो सारा कुछ मेरे पास वाइस भी अवेलेबल है, गाइडलाइन वाइज। वो किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं उसको गाइड कर दूंगा। एनी अदर क्वेश्चन बाय एनी अदर स्टूडेंट? आई थिंक सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस खत्म हो गए, जो भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताए। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बताएं, अदरवाइज हम मीटिंग को खत्म करें, फिर दोबारा इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, उसमें मिलेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।